सर कुछ लोगों का माइक म्यूट थैंक किया यू, हुआ है, आप प्लीज उन लोग को अनम्यूट कर थैंक यू, दीजिए। थैंक यू वेरी मच मैडम। आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। करीब करीब 13 मिनट हो गया है और 40 मिनट के अंदर ये सेशन बंद हो जाएगा, फिर दोबारा इस सेशन को चला दिया जाएगा। यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज भी है और असमिस लैंग्वेज भी है, तो दोनों लैंग्वेज मेरे को एक आता है, दो तो नहीं आता है। तो हिंदी मेरे को आता है और हिंदी को मैं स्पष्ट हिंदी बोलना चाहता हूँ, चाहे आप लोग समझ पाए। तो मैडम मैं हिंदी बोल सकता हूँ? बोलिए सर। ओके ओके जी सर। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बहुत बधाई हो कि आप लोग बीसी शर्मा जी का प्रोग्राम में अटेंड हुआ है और बहुत लकी हो आप लोग कंपनी का मालिक का भाई का प्रोग्राम अटेंड हुआ है। और आप लोगों को मेरे को ऐसा लगता है कि असम का टीम में अभी आग लग चुका है। जैसे हमारा अगरतला में नॉर्थ ईस्ट में शायद इतनी बड़ा प्रोग्राम, मतलब इतनी करीब करीब 600 लोग हुआ था उस दिन का प्रोग्राम में, पूरा हॉल भर गया और लोगों ने पूरा त्रिपुरा से आया है। देखिए त्रिपुरा छोटा एक जिला है, आज आपका आसाम कितना बड़ा है और त्रिपुरा छोटा एक जिला है। अगर इतना छोटा एक जिला में अगर 600 लोग होता है, अब सोचिए कितनी बड़ा बिजनेस त्रिपुरा में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कहना का ये मतलब है आरसीएम अभी चारों तरफ उड़ रहा है। कुछ लोग बोलता है भैया आरसीएम चल रहा है क्या? अभी कैसा लगता है आरसीएम अभी उड़ रहा है। जहां भी आरसीएम का भी मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, लोगों ने टिकट का लिए टिकट लेना के लिए लोगों को टेंशन हो जाता है। पहले ऐसे होता था, लोगों को टिकट लाओ ऐसा बोलता था, लेकिन आज का दिन में आरसीएम प्रोग्राम में टिकट लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। यानी हम लोग जो शुरुआत से ये कह रहा है कि ये बिजनेस आने वाला दिन में जैसे लोग नौकरी के लिए लाइन लगाता है, इसी तरह आने वाला दिन में ये बिजनेस लोगों ने लाइन लगा के आएगा, ये श्योर हो गया है। और यहाँ पर बीबू कुछ करके उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर, हाँ देखिए मैं सबको, यस तो फ्रेंड्स, बिजनेस तो शुरू हो गया आरसीएम में, लेकिन इस बिजनेस में कौन कामयाब होगा, ये बिजनेस में कौन सफल होगा? जो लोग इस बिजनेस को बिजनेस जैसा करेंगे। मीटिंग में गए आप लोगों ने, वहां पर बहुत लोग देखा, बहुत सारा लोगों ने स्टेज में उठा और अपना कामयाबी का कैसे सक्सेस हुआ ये चीज उनका मुख से आप लोग सुना, आपको अंदर विश्वास आ गया और आप भी स्टेज में उठना चाहते हैं। ये भी आपका सपना बन गया। लेकिन दोस्तों, सपना देखने से नहीं चलते हैं, सपना का पूरा करने के लिए उसका ऊपर काम करना पड़ेगा। और मैं एक चीज आज का इस जूम वेबिनार में कहना चाहता हूं, आप लोग इस बिजनेस में क्यों आया है, इसका पहले डिसाइड करो क्यों आया इस बिजनेस में। अगर 20,000, 30,000, 40,000 रुपया महीना कमाना इच्छा है तो आरसीएम बिजनेस मत करो, सीधा बात है। 20, 30, 40, 50,000 आज का दिन में एक रिक्शा वाला, एक ठेला वाला, एक सब्जी बिकने वाला, एक गाड़ी का ड्राइवर 20-30,000 रुपया कमा लेते हैं दोस्तों। लेकिन फिर आरसीएम क्यों करना है?
आरसीएम अगर करना है तो आपको पहले अपना दिमाग में ठान लीजिए, ये जो बिजनेस है ये पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है एक इंसान को अमीर बनाना। देखो उस दिन हमारा रूपराम सर एक बात बोला, इस दुनिया में दो तरह का लोग है, एक दो तरह का इस दुनिया में लोग होता है, दो तरह का लोग होता है इस दुनिया में। एक तरह का लोग जो है ना, एक तरह का जो लोग होता है वो आम आदमी है, वो आम आदमी होता है, उसका एक ही लक्ष्य होता है, भाई घर का खर्चा, कारण इलेक्ट्रिसिटी बिल, बच्चा का ट्यूशन खर्चा, किराने का दुकान का खर्चा, सब्जी का खर्चा, गैस का बिल, ये सारा चीज अगर मेंटेन होता है ना, कुछ लोग इसमें सुखी है, इसमें वो इसके लिए काम करता है। क्या के लिए काम करता है? घर का खर्चा, जैसे दाल रोटी जो भी है खाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, गैस का बिल, बच्चों का ट्यूशन खर्चा, बच्चों का पढ़ाई का खर्चा, ये चीज के लिए कुछ लोग जीवन में काम करता है। ये सब नोट दोस्तों, रूस मतलब 1 तारीख से 25 तारीख आते आते उस लोगों को पैसा खत्म हो जाता है, यानी 25, 26, 27 तारीख में लोगों को पास पैसा नहीं रहते हैं। वो हर महीने ऐसा होता है, हर महीने में ऐसा होता है कि 1 तारीख से काम चालू करते हैं और 25, 30 तारीख आते आते पैसा खत्म। यानी घर का जो खर्चा होता है ना, वो 1 तारीख से 30 तारीख तक खत्म, फिर 1 तारीख से 30 तारीख, फिर 1 तारीख से 30 तारीख, इस तरह कुछ लोग काम करते हैं। ये लोग हमारा देश में करीब करीब 97% होता है, वो इसका ऊपर सोचता नहीं है दोस्तों, कोई सोचता नहीं है, उसका एक ही इच्छा है, आरसीएम में काम करूं या खेती करूं या नौकरी करूं या दुकानदारी करूं या ऑटो चलाओ या टमटम चालो या ट्यूशन करो, जो पैसा मिलता है उसी पैसा से हमारा घर चलता है। और इसी चक्कर में बहुत सारा लोग अपना जीवन को काटता है। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? लेकिन इस धरती में ऐसा कुछ लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं। अमीर समझता है, अमीर वो होता है, अमीर वो बनना काम करता है जो दाल रोटी के लिए काम नहीं करता है, वो अपना बिजनेस को बड़ा करते हैं, अपने इनकम का जो रास्ता होता है ना उसको दिन दिन बड़ा करता है, वो बड़ा करता है। जैसे एक इस महीने में 1 लाख रुपए इसके इनकम हो गया, दूसरा महीने में वो 1.5 लाख के लिए काम करता है, तीसरा महीने में 2 लाख रुपए इनकम के लिए काम करता है, वो इनकम बढ़ाने के लिए काम करता है। कुछ लोग इनकम बढ़ाने के लिए काम करता है और कुछ लोग दाल रोटी का जुगाड़ के लिए काम करता है। दोस्तों 97% लोग दाल रोटी का जुगाड़ के लिए काम करते हैं और 3% लोग होता है इस समाज में, 3% लोग होता है जो लोग अपना इनकम को बड़ा करने के लिए काम करता है। दोस्तों आपका सोच क्या है? क्या दाल रोटी के लिए काम करना चाहिए जीवन में? तो आरसीएम मत करो, आरसीएम मत करो। अगर आप अपना इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, और बड़ा कितना बड़ा, उसका कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, उस बड़ा का कोई लिमिट नहीं है। आज मुकेश अंबानी का इनकम कितना बड़ा है, उसका कोई लिमिट है बताइए? आज रतन टाटा का इनकम कितना बड़ा है, उसका कोई लिमिट है? इस धरती में कुछ लोग
अपना इनकम को बढ़ाने के लिए काम करता है, और कुछ लोग दाल रोटी का जुगाड़ के लिए काम करते हैं। दोस्तों, अगर दाल रोटी का जुगाड़ के लिए काम करना है, जैसे है ऐसा ही रहो। अगर अपना इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, अपना सपनों को बड़ा करना चाहते हैं, अपना परिवार को दाल रोटी का अलावा अच्छा जिंदगी देना चाहते हैं, तो दोस्तों उसका साथ दूसरा कोई और काम करो। आरसीएम करो या ना करो, लेकिन दूसरा कोई ऐसा काम करो जिस काम से आपका परिवार में महीना में 2-3 लाख रुपया इनकम आ सकता है। आप अपने आप को एक बार चेक करो। दोस्तों देखो, आज का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप अभी जो काम कर रहा है, यहां पर करीब करीब 26 इंसान को मैं देख रहा हूं। आपको क्या लगता है, आप जो काम कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई ट्यूशन कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, कब से कर रहा है? आप 10 साल से कर रहा है, कोई आदमी 20 साल से कर रहा है कि नहीं? कोई आदमी 10 साल से काम कर रहा है, कोई आदमी 20 साल से काम कर रहा है। आप बोलिए दोस्तों, 10 साल से जो काम अभी कर रहे हैं आप, 10 साल हो गया, आपका इनकम दाल रोटी दे रहा है या आपका इनकम 1 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख का तरफ जा रहा है? एक बार आप अपने आप को चेक करो, एक बार आप चेक करो। आपने 10 साल से दुकानदारी कर रहा है, ये 10 साल तक आपका जो इनकम आ रहा है, उसी इनकम से आप क्या दाल रोटी का जुगाड़ का काम कर रहा है या आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बड़ा हो रहा है? 10 साल तक करते करते अभी आपका इनकम पर मंथ 2 लाख हो गया, यानी और आने वाले 2 साल का बाद ये 3 लाख होगा। अगर ऐसा बिजनेस कर रहा है तो आरसीएम करने का जरूरत नहीं है। आप मेरे बात को थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करो दोस्तों। अगर 10 से 20 साल तक आप जो काम कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है उसी काम से आपका इनकम हर महीना 2 गुना 3 गुना बढ़ रहा है, यानी अगले 3 साल का बाद आपका इनकम दुगना तुगना बढ़ेगा, तो आरसीएम मत करो। अगर ऐसा है कि आपने जो काम कर रहा है 29 तारीख 28 तारीख तक आपका पैसा खत्म हो गया, आपका पॉकेट का पैसा खत्म, ये 10 तक ऐसा ही हो रहा है। हर महीना 25 तारीख 26 तारीख आपका पैसा खत्म। अगर ऐसा काम अगर आप 10 साल से कर रहा है, तो दोस्तों आपको सोचना चाहिए ये काम अगले 10 साल करोगे या नहीं करोगे, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचोगे तो आने वाला दिन में आपका जीवन में बहुत बहुत कठिनाई आने वाला है। ये क्यों कह रहा हूं, एक बार आप देखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले का अगर मैं आंकड़ा दूं, एक सेकंड में दूसरा कलर लेके आता हूं। सारा कलर खत्म हो गया, मेरे कैसा लगता है सारा कलर खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि पिछले 3 साल पहले, एक बार सोचो, पिछले 3 साल पहले 1 किलो खाने का तेल का दाम था 70 रुपया, और 3 साल का बाद वो खाने का तेल का दाम हो गया 200 रुपया, यानी 3 गुना दाम बढ़ गया। 3 साल पहले एक 4 अंडा का दाम था करीब करीब 10 रुपया, 10 से 12 रुपया 3 साल पहले। अभी 4 अंडा का दाम हो गया 30 रुपया, यानी डबल, 3 गुना बढ़ गया। 3 साल पहले
1 किलो दाल का दाम था 45 रुपया, अभी 1 किलो दाल का दाम हो गया 120 रुपया। सोचो दोस्तों, यानी 3 साल पहले अगर आपका इनकम जितना था, खर्चा जितना था, आपका खर्चा अभी 3 गुना बढ़ गया। यानी अगले 3 साल का बाद आपका खर्चा अभी जो है उसका 3 गुना बढ़ेगा। मेरा कहने का यह मतलब है दोस्तों, आप जो काम कर रहा है उसका रोजगार अगले 3 साल में क्या 3 गुना बढ़ेगा? 3 गुना, डबल से डबल, फिर और 3 गुना बढ़ गया, 2 गुना नहीं 3 गुना, वो नहीं बढ़ेगा दोस्तों। अगर आपने आज का दिन में अगर 40,000 रुपया महीना कमा रहा है, 3 साल का बाद आपको 1,20,000 रुपया महीना कमाना पड़ेगा सिर्फ दाल रोटी के लिए। मैं दाल रोटी का बात कह रहा हूं दोस्तों। अगर आज का दिन में आपने 40,000 रुपया कमा रहा है, 3 साल का बाद 1,20,000 रुपया कमाना पड़ेगा। इसलिए कमाना पड़ेगा सिर्फ दाल रोटी के लिए। आप अपने आप को एक बार चेक करो, आप जो काम कर रहा है, आप जो काम कर रहा है, इसमें क्या अगले 3 साल का बाद आपका इनकम 30,000 से 1,20,000 होगा? एक बार अपने आप को चेक करो दोस्तों। अगर नहीं होगा, दाल रोटी खाना के लिए आज आपको सोचना पड़ेगा कि क्या काम करने से अगले 3 साल का बाद हमारा इनकम 1,00,000 रुपया हो सकता है। वो क्या काम, वो कौन सा धंधा, वो कौन बिजनेस करने से 3 साल का बाद कम से कम 1,00,000 रुपये इनकम आएगा? है आपका पास कोई ऑप्शन? मेरे हिसाब से दोस्तों ये इनकम का ऑप्शन दिन दिन कम हो जा रहा है। हर क्षेत्र में एक दुकान खोलो, आपका बगल में 10 दुकान खोल जाता है। एक ऑटो खरीद लो, आपका साथ 10 ऑटो खरीद कर लेते हैं। हर धंधा में, हर बिजनेस में कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए आपका इनकम कमती हो जा रहा है और खर्चा 3 गुना बढ़ रहा है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जहां पर इनकम दुगना, चौगुना, 5 गुना बढ़ता है? और इसके लिए आज का दिन में एक ही धंधा है, वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हिंदुस्तान में बहुत है, बहुत है। कोई कंपनी 1 साल में बंद हो जाता है, कोई कंपनी 6 महीने में बंद हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज का दिन में सिर्फ अपना सामान को 10 रुपया का सामान को 50 रुपया बेचने के लिए आता है और बेच के चला जाता है, बंद कर देते हैं अपना टारगेट पूर्ण होने से। लेकिन हिंदुस्तान में एक ही लता कंपनी जो RCM, जो आज का दिन में 22 साल हो गया और लाखों 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 लोगों ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया कमा रहा है। अगर लाखों रुपया कमाने का कोई एग्जाम्पल चाहते हैं, आपको सिर्फ RCM बिजनेस में मिलेगा। आप ये कैसे विश्वास करोगे? अगर जिस दिन आप RCM का किसी सेमिनार में, मीटिंग में जाओगे, उसी मीटिंग में आपको दिखना मिलेगा इधर पैसा कमाता है या धोखा है। लेकिन जिन जिन लोगों ने RCM का मीटिंग सेमिनार में गया, उनका आंख खुल गया, उनका अंतर का आत्मा जग गया। ये एक सिस्टम है RCM, जहां पर एक अनपढ़ लड़का, एक गांव की महिला, एक लोगों को घर में छाप करने वाला महिला आज का दिन में इस बिजनेस में
महीने में 2 लाख 3 लाख रुपया कमा रहा है। दोस्तों, पूरा भारतवर्ष में सिर्फ आरसीएम ही एक कंपनी है जहां पर लोगों ने आज का दिन में एक गरीब इंसान, एक अनपढ़ गवार, एक बुजुर्ग इंसान, बुजुर्ग समझता है ना, जो डांगर हो गया, बुजुर्ग, जो ओल्ड आदमी, 60 साल 70 साल वाला इंसान भी आज का दिन में आरसीएम से महीना में 10 लाख 12 लाख रुपया कमाता है। इतने प्रमाण है, फिर भी कुछ लोग इस बिजनेस को मजाक समझता है। वो ये बिजनेस को 20,000 30,000 रुपया वाला काम समझता है। ये बिजनेस को सीखना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में इतनी पैसा आता है वो विश्वास नहीं करता है। आप बोलो दोस्तों, विश्वास करोगे तब तो आप इस बिजनेस में टिके रहोगे। अगर विश्वास नहीं करोगे 2 4 5 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। देखिए, अभी हमारा ये मीटिंग 5 मिनट और चलेगा। 5 मिनट के बाद हम दोबारा ओपन करेंगे और ये सेशन और 40 मिनट में, अगले 40 मिनट में हम आज आपको एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं, या बिजनेस करोगे या छोड़ोगे। सीधा बात है, या बिजनेस करोगे या छोड़ दो, ये आपका मर्जी है। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, इस इंसान का जन्म लेने के बाद अगर दाल रोटी के लिए काम करोगे ना, ऊपर में जाओगे ना, ऊपर वाला तुम्हें इतनी सजा देगा, इतनी सजा देगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने कुत्ता का जन्म लिया, सुअर का जन्म लिया, पक्षी का जन्म लिया, सांप का जन्म लिया, इसी तरह 84 लाख करोड़ तुमने जन्म लिया। और हर जन्म में ईश्वर से हम एक बोलता है, हे ईश्वर, तुम मुझे इंसान बना दो, हम सुखी जीवन, इंसान का जीवन का लेके आनंद करना चाहते हैं, हम इंसान होके कुछ करना चाहते हैं, हम इंसान जन्म लेके इस धरती में कुछ करके जाना चाहते हैं, हम इंसान होके आनंद में जीना चाहते हैं। और ईश्वर आपका बात सुनते 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 फिर ईश्वर ने आपको इंसान का रूप देके धरती में भेजा। और यह आने के बाद अगर आप सिर्फ दाल रोटी के लिए काम करोगे तो ऊपर में जाने के बाद ईश्वर आपको ये पूछेगा, तूने कहा था इंसान होने के बाद बहुत मजा लेगा, कुछ करके आएगा, तूने क्या किया? खाली पेट खाया और बच्चा पैदा किया। फिर आपको फिर दोबारा कीड़ा मकोड़ा बनाएगा दोस्तों। लेकिन इस दुनिया में सारे इंसान जब जन्म लेता है वो एक ही होता है। या नरेंद्र मोदी जब जन्म लिया था वो भी नंगा था, एपीजे अब्दुल कलाम जब जन्म लिया था वो भी नंगा था। जब जन्म लिया हर कोई कुछ नहीं था, हर कोई एक ही चेहरा, एक ही मां बोल के पुकारता है कि नहीं? लेकिन इस इंसान में कुछ लोग ऐसा होता है जो लाखों लोगों के लिए काम करता है, लाखों लोगों का सेवा करता है, लाखों लोगों के लिए वो अपना जीवन को समर्पित करता है और जीवन में बहुत मजा लेता है, आनंद लेता है, सम्मान लेता है और परिवार को सुखी रखता है। और कुछ लोग अपना जीवन को गंदगी बना लेता है, गंदगी, दारू पीता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, बीवी को मारता है, माँ बाप को मारता है, भाई बहन को मारता है। और कुछ लोग अपना परिवार, दूसरा का परिवार, समाज के लिए कुछ करके जाते हैं। आप कहां रहना चाहते हैं? आपका जीवन किस दिशा में है? एक बार सोचो। आपका माँ बाप
आपका लिए दुखी है या आपका लिए सुखी है? एक बार अपने आप को अंगुली करो कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सुखी है या मेरे लिए दुखी है। आज अपने घर में जाके अपने माँ बाप को एक बार आंखों से देखो और मन मन में सोचो, आपका माँ बाप आपका लिए सुखी है या आपका लिए दुखी है? अगर सुखी है तो आपका जीवन धन्य है। अगर आपका माँ बाप आपका लिए दुखी है तो ये सोचो, इस जीवन में आप किसी का बेटा कहने का हक नहीं है दोस्तों। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस का माध्यम से उस दिन रूपराम रेवड़िया सर हमारा अगरतला में आया, उनको एयरपोर्ट में फूल का माला से संबर्धना किया और ये 8 पास करा लड़का 8वां पास, ये लड़का उस दिन अगरतला टाउन हॉल में 600 लोगों का सामने उन्होंने स्पीच दिया। उस हॉल में डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी था, वकील भी था, बीए पास भी था, सारा लोग था। लेकिन एक क्लास 8 पास का इंसान के लिए सारा लोग तालियां बजाई, उनका बात सुनी। और सोचिए रूपराम रेवड़ी का माँ बाप कितना खुश होगा, मेरे लड़का आज पूरा देश में जाके सम्मान लेते हैं। ये सिर्फ आरसीएम में मिलता है दोस्तों, सिर्फ आरसीएम में। इस मीटिंग